तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे सुनना और खूब एंजॉय करना। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। कहानी का नाम है पिंटू की मज़ेदार कहानियाँ। ये फ़नी स्टोरी है। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम कब और वीडियो नई नई लाएंगे आप लोगों को मिलती रहें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव में एक भोला भाला लड़का था। नाम था पिंटू, जिसकी मासूमियत और बेवकूफ़ी पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उसका दिल इतना साफ था कि लोग उससे नाराज़ भी नहीं हो पाते थे, बल्कि उसकी हरकतों पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। पिंटू को बचपन से ही ये आदत थी कि वह हर बात को बिल्कुल सीधा लेता था, चाहे सामने वाला मजाक ही क्यों ना कर रहे हों। एक दिन उसके दोस्त बंटी ने मजाक में कह दिया, अरे पिंटू, अगर तू ज़्यादा दही खा लेगा तो गाय बन जाएगा। पिंटू ने उस बात को सच मान लिया और अगले ही दिन गांव में उसने 2 किलो दही खरीद कर खा लिया और पूरे दिन आईने के सामने खड़ा होकर देखता रहा कि कहीं उसके कान बड़े तो नहीं हो गए या पूंछ निकल आई हो। गांव वाले जब यह हाल देखते देखते तो हंसी से लोटपोट हो जाते। एक बार तो उसने अपने घर के दरवाजे पर रस्सी बांध दी और खुद को उससे बांध लिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह गाय बन जाएगा तो कहीं भाग ना जाए। इसलिए पहले से ही अपने आप को बांध लें। उसकी माँ ने जब देखा तो गुस्से से पूछा, अरे ये क्या कर रखा है। तो पिंटू मासूमियत से बोला, अम्मा, बंटी भैया कह रहे थे कि मैं गाय बन जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि अगर सच में गाय बन गया तो कहीं गली में भाग ना जाऊं, इसलिए पहले से ही बांध लिया। उसकी माँ ने चप्पल उठाई, लेकिन हंसी इतनी आई कि मारना भूल गई। पिंटू की ऐसी नादानियाँ आए दिन होती रहती थी। एक बार गांव के स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बताओ, पृथ्वी गोल क्यों है। सब बच्चे चुप थे, लेकिन पिंटू ने हाथ खड़ा कर दिया और बोला, क्योंकि अगर पृथ्वी चौकोर होती तो उसके कोने में लोग फंस जाते और बाहर नहीं निकल पाते। मास्टर जी ने पहले तो माथा पकड़ा, फिर हंसते हंसते कहते रह गए, पिंटू तू तो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। एक दिन पिंटू के पिताजी ने उसे बाजार भेजा और कहा, बेटा जाकर दुकान से तेल ले आना। पिंटू तेल वाले की दुकान पर पहुंचा और बोला, काका, पापा ने कहा है कि तेल देना। दुकानदार ने पूछा, कितना तेल दूं। पिंटू बोला, बस जितना हमारे पापा का पेट भर जाए। दुकानदार हंसते हंसते गिर पड़ा और बोला, अरे मूर्ख, ये बता कि कितना किलो चाहिए। पिंटू की समझ अलग ही थी। एक बार गांव में मेला लगा। सब बच्चे झूले पर झूल रहे थे। पिंटू भी गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि अगर मैं झूले वाले अंकल को कहता हूँ तो मुफ्त में झूल जाऊँगा। उसने जाकर कहा, अंकल, आप मुझे झुला दो, बदले में मैं आपको एक बड़ा राज बताऊँगा। अंकल ने सोचा कि चलो सुनते हैं, झूला तो वैसे भी खाली है। उसने पिंटू को झूला दिया और पूछा, अच्छा अब राज बता। पिंटू बोला, रोज़ यही है, मेरी अम्मा ने आज बहुत सारे पकौड़े बनाए हैं। आप अगर मेरे घर आ जाओगे तो आपको भी मिलेंगे। झूले वाले अंकल हंसते हंसते सोचने लगे कि यह लड़का तो बड़ा चालाक है। एक और बार की बात है, गांव में बारात आई हुई थी और सब लोग नाच गाने में लगे थे। पिंटू भी घुस गया और डांस करने लगा। किसी ने कहा, अरे यह तो हमारी बारात का मेहमान भी नहीं है, इसे निकालो। पिंटू बोला, भाई साहब, बारात में नाचने का मज़ा सबका है,
सबका हक है। आप दूल्हा ले जाइए, मुझे नाचने दीजिए। सब लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े और उसे नाचने दिया। दूल्हे की घोड़ी को देखकर उसने कहा, अरे ये कैसी गरीब घोड़ी है, इसे दुल्हन से कम सोना मिला है। बेचारे को दुख हो रहा होगा। बारातियों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। पिंटू को एक बार पता चला कि शहर में बिजली से चलने वाला बल्ब होता है जो अंधेरे को दिन जैसा रोशन कर देता है। उसने भी सपना देख लिया कि मुझे भी ऐसा बल्ब चाहिए। जब वह शहर गया तो दुकानदार से बोला, भाई मुझे एक ऐसा बल्ब दो जो अंधेरे को भगा दे। दुकानदार ने बल्ब और तार दे दिया और पूछा, तुम्हारे घर में बिजली है ना? पिंटू बोला, नहीं, लेकिन मेरे पास लालटेन है, मैं उसमें बल्ब लगा दूंगा। दुकानदार हंसी से लोटपोट हो गया और बोला, भाई पहले बिजली का इंतज़ाम कर, फिर बल्ब काम करेगा। पिंटू घर आया और बल्ब को लालटेन में बांध कर बैठ रहा कि अब अंधेरा भागेगा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो वह नाराज़ होकर बोला, ये दुकानदार मुझे बेवकूफ़ बना गया। एक बार गांव में एक जादूगर आया। सब बच्चे उसके जादू के खेल देख रहे थे। पिंटू भी वहीं पर जाकर बैठा। जादूगर ने कबूतर निकाला तो सब ताली बजाने लगे, लेकिन पिंटू ज़ोर से चिल्ला पड़ा, अरे ये तो चोरी है, कबूतर किसी और का होगा, इसे टोपी में छिपा रखा है। भीड़ में सब लोग हंस पड़े और जादूगर शर्मिंदा हो गया। पिंटू के दिमाग में हमेशा ऐसी अजीब बातें आती रहती थी। एक बार मास्टर जी ने होमवर्क दिया कि गाय पर निबंध लिखो। सब बच्चों ने बढ़िया लिखा। पिंटू ने लिखा, गाय एक पालतू जानवर है, यह दूध देती है, हमारी अम्मा भी दूध देती हैं, दूध से दही, मक्खन, घी बनता है। मैंने कल 5 किलो दही खा लिया था, लेकिन मैं गाय नहीं बना। यह पढ़कर मास्टर जी ने हंसते हंसते अपनी छड़ी गिरा दी और बोले, पिंटू तू तो सच में अनोखा है। एक और मज़ेदार घटना तब हुई जब गांव में पंचायत चुनाव हो रहे थे। सब लोग चुनाव की चर्चा कर रहे थे। पिंटू से किसी ने पूछा, तू किसको वोट देगा? पिंटू बोला, मैं तो उसी को वोट दूंगा जो मुझे मुफ्त में जलेबी खिलाएगा। लोग बोले, अरे वोट विकास के लिए दिया जाता है। पिंटू बोला, मेरे लिए तो जलेबी ही विकास है। उसकी यह बात सुनकर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। पिंटू की शरारतें कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक बार वह नदी में नहाने गया। वहाँ उसने देखा कि लोग कपड़े बदलते समय झाड़ियों के पीछे जाते। पिंटू ने सोचा कि इसमें क्या बड़ी बात है। उसने वहीं नदी के बीच में कपड़े उतारकर सुखाने टांग दिए और बोला, देखो मैं कितना ईमानदार हूँ, सबके सामने कपड़े धो रहा हूँ। गांव वाले ठहाके मारते रहे। ऐसी ही उसकी हजारों कहानियाँ गांव में फैली थी। वह कभी इतना भोला काम कर जाता कि लोग हंस हंस कर थक जाते, लेकिन उसकी यही मासूमियत सबको प्यारी लगती थी। पिंटू की यही आदत थी कि वह हर छोटी बड़ी बात को इतनी मज़ेदार तरीके से कर देता कि गांव का माहौल हंसी खुशी से भर जाता। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।